हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 10 ऐसे साइंस के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि कोई आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोई इंसान काइंड होता है, वो कितना प्यारा इंसान है ना, सॉफ्टनेस कितनी अच्छी लगती है। लेकिन कई बार आपकी उसी काइंडनेस का, उसी सॉफ्टनेस का लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो ऐसे मक्कार चालाक लोगों से हमें बचना है। शुरुआत में ही अगर हमें पता चल जाएगा और हम अपने आप को उनसे दूर कर लेंगे तो वो हमें जो स्ट्रेस दे सकते हैं, हमें एंग्जाइटी दे सकते हैं, तरह तरह की और सारे हमारे अंदर मानसिक परेशानियां भर सकते हैं। हमें कई बार लोगों पर अविश्वास होने लगता है, ट्रस्ट इश्यूज इतने डेवलप हो जाते हैं कि कुछ मक्कार लोगों की वजह से फिर हम बाकी अच्छे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी परेशानियों से बचाने के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को अभी हम शुरू करेंगे, उससे पहले आप डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस डेली करें और मेंटली फिट और लाइफ में हिट रहे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो एक साइन होता है ऑलवेज सेइंग यस इवन व्हेन यू वांट टू से नो। मतलब आपको हाँ ही कहना पड़े जबकि आपका रोम रोम अंदर से चिल्ला के कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं हो सकता ये। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4-5 दोस्तों की एक छोटी सी, आपने एक पार्टी के लिए गए, ऐसे कहीं कुछ खाने गए। अब वहाँ पर सब आपको चढ़ाए जा रहे हैं, यही बिल देगा, यही बिल देगा। अरे भाई, कहाँ से देगा? अंदर की मेरी हालत बोल रही है कि नहीं, मैं सबका नहीं दे सकता, मैं कॉन्ट्री कर सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसे चढ़ाया जा रहा है और आपसे ज़बरदस्ती हाँ निकलवाई जा रही है। और ऐसे एक आध बार हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अक्सर जिस भी काम को करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हर बार आपसे हाँ करवाई जा रही है, जबकि अंदर से आप जानते हैं कि इसके लिए आप हाँ नहीं करना चाहते। तो समझ जाइए कि कोई आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ कर रहा है और ऐसे लोगों से आपको तुरंत दूर हो जाना है, क्योंकि ऐसे लोग दीवार की तरह होते हैं। दीवार के पास जाएंगे, आप उससे टकराएंगे तो अपना ही सर फूटेगा। तो दीवार जैसे लोगों से दूर होने में ही आपकी भलाई होती है, क्योंकि एक तो इन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये कुछ गलती पर कर रहे, कुछ गलती पर हैं। दूसरी बात है कि अगर इनको पता भी चल जाए कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मानेंगे नहीं। अच्छा चलो मान भी ले तो इनके बस का सुधरना नहीं होता, क्योंकि इन पर सुधरने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसको मक्कारी की आदत पड़ जाती है तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? तो ऐसे लोगों से दूर होने में ही आपकी भलाई है। और देखते हैं और साइन क्या है। और है योर एफर्ट्स आर रियली रेसिप्रोकेटेड, यानी कि आप जितने एफर्ट्स डालते हैं कभी बदले में आपको कुछ मिलता है। आप तो हमेशा एफर्ट्स डालते हैं उनके कंफर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए, हर तरीके से उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मतलब जब लेना होता है तो हमेशा ही वो लोग आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, जब देने की बारी आती है तो ऐसे हो जाएंगे कि वो कहते हैं ना, मैं तुमको जानता ही नहीं, ऐसे अनजान से हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि अगर आप किसी के प्रति प्यार, किसी के प्रति सम्मान या कोई भी अपना, कहते हैं ना, तन मन धन से कुछ भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कभी भी बदले में वहाँ से कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं आ रहा है। चलो एक आध बार तो ऐसा हो गया कि आपने हेल्प करी और सामने वाला उस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन अक्सर ही ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है और ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से पीपल ओनली रीच आउट व्हेन दे नीड समथिंग। आपको वो तभी फ़ोन करते हैं, आपसे तभी मिलते हैं जब उनको कोई काम पड़ जाता है, कोई ज़रूरत होती है उनकी। वैसे आप कहाँ, कौन सी दुनिया में क्या कर रहे हैं, उनको कोई भी रत्ती भर भी मतलब नहीं रहता। आपकी दिन दुनिया से, आपके दुख सुख से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी उनको कोई भी ज़रूरत आन पड़े तो फिर ऐसी मीठी मीठी लच्छेदार बातें कर कर आपकी ज़िंदगी में लौटने की कोशिश करते हैं, जैसे इतने दिनों से इतना मिस कर रहे थे, फंसे हुए थे बेचारे, बस आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे सेल्फिश मतलबी लोग जो होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर आपका इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल आपको इंसान नहीं समझते, वो आपको एक वस्तु ही समझते हैं कि बस ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करा, जैसे है ना टिश्यू की तरह कि आपको इस्तेमाल करा और फेंक दिया तो फिर नया टिश्यू निकाल लेंगे, मतलब फिर से कोई नई ज़रूरत आएगी तो फिर से आपको याद कर लेंगे। तो इस तरीके से वो आपको यूज़ करते हैं कि यूज़ एंड थ्रो। उनको आपके इमोशंस वगैरह की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो जब भी आप नोटिस करें ऐसा किसी इंसान का पैटर्न कि आपको सिर्फ तभी याद किया जा रहा है जब किसी का काम पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। और देखिए, यू फील ड्रेन्ड इंस्टेड ऑफ फुलफिलमेंट। अब आप किसी पर्सन से
मिलेंगे तो फुलफिल्ड फील करना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर क्या है, ड्रेन्ड हो रहे हैं। वो इंसान जब तक मिला है किसी की बुराई कर रहा है, दुखड़ा रो रहा है, अपनी ही जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है, आपके बारे में तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आप गए थे कुछ अपना इमोशनल एक्सप्रेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ तो वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपना 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 ही, चाहे वो दुखड़े रोने हो या अपनी तारीफ के गुणगान गाने हो, लेकिन उससे बात करने के बाद आपको फुलफिलमेंट कोई फील ही नहीं हो रहा है, बल्कि और आप ड्रेन हो गए हैं। क्योंकि या तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस पर आपको अटैक हो रहा है, आप कितना गलत सोच रहे हैं, या आप छोटी सी बात से इतना परेशान हो रहे हैं, या क्या बात लेकर बैठ गए हैं आप, इस टाइम तो कोई और बात होनी चाहिए। तो जो भी आपका पर्पस था वो कभी सॉल्व नहीं हो पाता और आप और भी ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो समझ जाइए एक रेड फ्लैग है कि ऐसा पर्सन अच्छा नहीं है, वो सिर्फ आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है उस टाइम पर से टेम्प्रेरी कंपनी चाहिए थी तो इसलिए वो आपके साथ है, अदरवाइज़ वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप समझ जाइए ऐसे पर्सन से दूर होने का सही वक्त वही है जिस वक्त आपको रियलाइज़ हो जाए। और देखिए, यू स्टार्ट निगलेक्टिंग योर ओन नीड्स। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी अपनी खुद की नीड्स को आप निगलेक्ट करने लगे हैं, आप थोड़ा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, आप हमेशा बस दूसरों को प्लीज करने के उस पर ही लगे रहते हैं, आप एक पैसिव मोड में जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक घुटन शुरू हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, शायद मेरे अंदर है। तो आप अपनी ही नीड्स को निगलेक्ट करने जब लग जाएं, जब नोटिस करें कि यार ये क्या हो रहा है मेरे सामने, मैं अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्यों सफोकेटेड सा फील कर रहा हूँ, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है। ऐसा अलार्मिंग साइन होता है जिससे आपको पता चलता है कि कोई तो लोग हैं आपके दुनिया में आसपास ऐसे, जिन्होंने आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ किया है और आपको इस, कहते हैं ना, इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है जहाँ पर आपका दिमाग बस अब ये रह रहा है कि मेरी नीड्स वगैरह चाहे निगलेक्ट हो जाएं, लेकिन मैं अपनी इमेज को दूसरों के सामने कैसे सुधारूं। और वहाँ पर आपकी चाहे वो बेसिक नीड्स हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट नीड्स हो, आप उन सबको पीछे रख के बस दूसरे के लिए अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि किसी ने आपको बुरी तरीके से ऐसे इस्तेमाल करने का आदी बना दिया है कि जिसमें आप अपना सब कुछ जानते हुए भी कि आपके लिए ज़रूरी है, अपने आप को निगलेक्ट करने लगे हैं। तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि आपको ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। और देखते हैं, और है यू आर ऑलवेज अपोलोजाइजिंग। आप जब नोटिस करें कि एक पैटर्न की हर बात पर आप ही ऐसा एक गिल्ट सा फील कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, आप भाई आपकी ऐसी आदत कैसे पड़ी, क्या आप हर बार ही गलत है? नहीं, आपको ऐसे गलत ठहराया जाता है, आपको ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि आप ऐसे हैं। जब आप कंसिस्टेंटली अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस करें कि आपकी एक हैबिट सी पड़ती जा रही है, तो समझिए कि क्या वास्तव में आप ऐसे हैं कि हर बार आप कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देते हैं, या आपको ऐसा फील कराया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, शातिर लोग, जो आपके दिमाग से खेल रहे हैं और आपको उसमें पहुंचा दिया है एक ऐसे दीनहीन हालत में जहां पर आपको ही सेल्फ डाउट होने लगा है अपने उस पर, और आप ही अपनी गलतियों के लिए माफिया मांगे जा रहे हैं। और वो गलतियां जो शायद गलतियां हैं ही नहीं, किसी ने ज़बरदस्ती उनको गलती बना दिया है, या गलती आपके सर के ऊपर मढ़ दी है। जब भी आपको ऐसा लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ये कोई है जो आपके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है। वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। आपको समझ जाना है कि आपकी जो काइंडनेस है उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ किया है, और यहाँ पर ही आपको रुक जाना है। उस इंसान को पहचान कर उससे दूर होते चले जाना है। और देखिए, यू आर द लास्ट टू नो अबाउट देयर गुड न्यूज़। कोई भी उनकी लाइफ में अच्छा कुछ होता है, आपको लास्ट में पता चलता है। जैसे कहते हैं दुनिया में ढिंढोरा पीट गया और आप ही को बाद में पता चल रहा है, और वैसे आपको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आप कितने सगे हैं। जब भी कुछ काम होता है तो बस आपको ही अप्रोच किया जाता है, हर तरीके से जो भी है आप पर लाद दिया जाता है। लेकिन जब भी कुछ उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ दूर वालों को पता चलता है ना बाद में, ऐसे लास्ट में बिल्कुल ऐसे आपको ट्रीट किया जा रहा है। तो समझ जाइए कि आप ऐसे इंसान के खास है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए इस तरीके से शायद अपने शब्दों से जताता है, या आपकी साइकी के साथ खेल रहा है, लेकिन आप उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो इंसान हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है तो उसके पास तो क्या होता है, सबसे पहले खबर पहुंचती है। लेकिन अगर आपके पास वो सारी खबरें बाद में बासी होने के बाद पहुंचती हैं इनडायरेक्ट चैनल से, या उसी पर्सन के मुंह से, हाँ ऐसा तो हुआ था, अच्छा तुम्हें नहीं पता चला, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपको बस यूज़ कर रहा है, आपकी अच्छाई का, काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है। और देखिए, योर एडवाइस इज सॉट बट नेवर नीडेड। अब क्या है कि आपकी जो एडवाइस है वो हमेशा से, मतलब
ढूंढी जाती है, मांगी जाती है, डिस्कशन किया जाता है, उस पर घंटों घंटों आप अपना टाइम देते हैं, दूसरे इंसान को अपना बेस्ट देते हैं, अपने काम को भी निगलेक्ट कर कर आप पूरा कहते हैं ना उसमें दिलो दिमाग झोंक देते हैं, लेकिन करते वो लोग वही हैं जो बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब ऐसे कि टोटल टाइम वेस्ट करवा दिया आपका, जितना भी एम्पैथेटिक वे में आपने उनको वो रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने सारा का सारा उसका कचरा कर दिया। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि घंटों घंटों आपके वेस्ट कराया किसी पर्सन ने और आपने अपना बेस्ट दिया उसे, लेकिन उन्होंने करना वही है जो बिल्कुल उसका उल्टा है, तो आप समझ जाइए कि ऐसा इंसान बस एक फालतू का ड्रामा कर रहा है। उसको बस आपका एक ओपिनियन सुनना था या फिर आपको ये दिखाना था कि हाँ भाई देखो तुमसे भी पूछा गया था, लेकिन करना उसे वही था जो वो करना चाह रहा था। तो आप समझ जाइए कि ऐसा इंसान है जो आपकी काइंडनेस को अब्यूज़ कर रहा है, और उससे क्या करना है बताओ, दूर होना है। और देखिए, यू आर ओनली इंक्लूडेड इन प्लान्स दैट इन्वॉल्व हेल्पिंग। केवल उन्हीं प्लान में आप इन्वॉल्व किए जाते हैं जिसमें हेल्प करने की कोई ज़रूरत है। मतलब हाँ, आपको कोई काम असाइन करना है, उनको हेल्प चाहिए, इसलिए आपको उसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर वो काम आपसे ना करवाना होता तो वो आपको पूछते भी नहीं, अपने आप ही निकल लेते। तो यहाँ पर जब आप ये समझ जाएं कि अच्छा मुझे इन्वॉल्व कराने के पीछे इमोशन नहीं था, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, मेरे को तो कहते हैं ना एक सपोर्टर की तरह से या फिर ऐसे बोले एक नौकर बनाकर इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो समझ जाइए ऐसे लोग हैं अपने आप को पता नहीं कितना होशियार समझते हैं, और जबकि हैं वो महामूर्ख। क्योंकि कुछ टाइम बाद उनकी मूर्खता का प्रदर्शन हो ही जाता है सबके सामने। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मासूम भोले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, वो उस मूर्खता को थोड़ा लेट पहचान पाते हैं। क्योंकि वो खुद अच्छे होते हैं ना, तो वो भी ये सोचते हैं कि लोग सारे ही शायद अच्छे होते हैं, तो वो उनकी मूर्खता को थोड़ा लेट पहचानते हैं। इतने में वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि कई बार संभाले नहीं संभलता उनसे। तो आप समझ जाइए कि अगर वो सिर्फ आपको एक हेल्पर की तरह यूज़ करें और सच में उन्हें आपकी प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो बस उनके लिए एक उनका काम आसान करने वाले इंसान है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो समझ जाइए कि ऐसा इंसान आपका ना तो है और ना कभी आपका हो सकता। तो उससे दूरी बना लेना ही बहुत अच्छा है। और देखिए, यू फील गिल्टी फॉर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, अपनी बात को कुछ कहते हैं या अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं, तो आपको गिल्टी फील होने लगा है। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कहकर आपके दिमाग में भर देते हैं कि जैसे आप सेल्फिश हैं। और जब भी आपको अपने ऊपर प्रायोरिटी देने पर ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग होने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपकी मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने सत्यानाश कर दिया है। अब वो भले ही कोई भी हो, दुश्मन तो दुश्मन है, चाहे घर का हो या बाहर का हो। तो आपको समझ जाना है, जो भी आपकी मेंटल पीस पर अटैक करे वो तो भाई आपका दुश्मन ही है। ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाना है, क्योंकि दुश्मन से आप पंगे लोगे तो क्या होगा, वो भी अननेसेसरी अपनी पावर बढ़ाएगा, और इस युद्ध का कोई खास परिणाम निकलने वाला है नहीं। या तो आपकी जान जाएगी, मतलब आप और मेंटली परेशान हो जाओगे, या दूसरे की जाएगी, लेकिन उसमें भी आप जो एफर्ट्स लगाओगे उसमें भी आपकी ओरिजिनलिटी, जो आपकी काइंडनेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप और परेशान हो जाएगी, क्योंकि दूसरे को परेशान करने में भी हम जो अच्छे लोग होते हैं उनको और परेशानी होती है, लेकिन जो लोग अच्छे हैं ही नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको तो फिर कुछ परेशानी होती नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही हैं। लेकिन आप अच्छे हैं, तो इसलिए आपको दूसरे से भी फालतू में पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि आप उसमें भी परेशान हो जाओगे। तो आपको समझना है कि इन लोगों का एक ही इलाज है, और वो ये है कि इनसे दूरी बना लेनी। और आप जब इनसे दूरी बनाने लग जाओगे तो कुछ ही टाइम बाद देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो मेंटल पीस गया था, जो भी मेंटल हेल्थ सफ़र की थी, वो सब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इनसे दूरी बनाना ही कल्याणकारी है आपके लिए। तो ये है सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी इसमें बताए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप इनको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे कि वो कौन कौन से साइंस है जिसका हमें ध्यान रखना है, समय पर पकड़ना है, ताकि कोई भी इंसान हमारा फ़ायदा ना उठा सके, हमें परेशान ना कर सके, किसी भी मानसिक परेशानी का शिकार ना बनाए। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि इसमें कहते हैं ना, बचाना ही इलाज है। क्योंकि एक बार अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के चपेटे में आ गए, सफ़र करने लग गए, तो फिर वो चाहे दूसरे की गलती की वजह से ही आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल आ जाएगी। तो बचना ही अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पहचाना है और कैसे बचना है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।